between mechanic requests for tools in a large plant, is normally distributed with mean of 10 minutes, and standard deviation of 1.5 minutes. So mean is 10 minutes. Given data I am writing on the board, and standard deviation is 1.5 minutes. So sometimes standard deviation is represented by U or sometimes it is represented by sigma. है ना? अलग-अलग से represent करते हैं, तो I am using sigma and x bar, है ना? और कई बार मीन के लिए लोग U यूज कर रहे हैं, है ना? वो अपने एब्रिविएशन है, जो भी आप चाहें, है ना? हम यूज करेंगे x bar और sigma, right? So this is the average for the mechanic requests, ठीक है? और उसका डेविएशन है 1.5 मिनट्स, ठीक है? आगे लिखें, द टाइम टू फिल रिक्वेस्ट is also normal with mean of 9.5 minutes, and standard deviation equal to 1 minute. 1 minute. ठीक है, आगे लिखिए, सिमुलेट द सिस्टम फॉर फर्स्ट 15 रिक्वेस्ट्स. Simulate the system for first 15 requests. Assuming a single server. Determine the average waiting time. Of the customers and the percentage capacity utilization. Capacity utilization means server loading, एक तरह से, है ना? Capacity utilization. Develop a computer simulation program. So tomorrow is your lab, but tomorrow is a holiday because of convocation. है ना? Tomorrow lab is there, but so in the next Thursday, Saturday, the timetable of the Thursday will be followed. So the coming Saturday, you make a computer simulation in the lab for the one problem, either the previous one or this one. किसी भी एक प्रॉब्लम का आप प्रोग्राम बना लीजिए. Then you have idea. एक बन जाएगा तो फिर बाकी सब उसी लॉजिक से लगभग थोड़ा बहुत चेंज के साथ बन जाता है. ठीक है, तो कोशिश करिए बनाने. मैटलैब का एक मैं गो थ्रू दे दूंगा पहले शुरुआत में, फिर आप बनाना शुरू कर लेना. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, डेवलप ए कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम एंड ऑब्टेन द सेट रिजल्ट्स for 1000 arrivals of the customers. 1000 arrivals of the customers. तो मैनुअली तो करना है 15 कस्टमर्स के लिए, 15 रिक्वेस्ट के लिए, और कंप्यूटर प्रोग्राम में आपको बताना है 1000 कस्टमर्स. ठीक है, तो ये मतलब इसके पैरेलल में आप इसी प्रॉब्लम को ले सकते हैं या प्रीवियस वाली को करना, कोई भी एक प्रॉब्लम. सो अब एक सिचुएशन क्या है, ये तो एवरेज टाइम है, ये डेविएशन है. तो ये एवरेज टाइम किस बात का एवरेज टाइम है, मतलब एक कोई टूल रूम है ना, तो टूल रूम में जैसे टूल फेल होगा तो टूल रूम के पास आएगा, है ना. टूल रूम से लोग टूल इशू कराते हैं. तो यहाँ पे क्या है, टूल की रिक्वेस्ट आ रही है. ठीक है, कल वाली प्रॉब्लम में क्या था, ऑटोमेटिक मशीन थी, यहाँ पर टूल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है ना.
तो ये बताया गया कि टूल एक कोई एक टूल आता है, तो एक टूल के बाद दूसरा टूल कितनी देर में आएगा। जैसे पहला टूल आया, पहले के बाद दूसरा टूल आया, तो इन दोनों के बीच में एक टाइम है, सो उसको हम कहेंगे इंटर अराइवल टाइम। इंटर अराइवल टाइम, और हम शॉर्ट में कह देंगे IAT। ठीक है, इंटर अराइवल टाइम मतलब दो कस्टमर के बीच में कितना समय है। इंटर अराइवल बिटवीन टू कस्टमर, इंटर अराइवल बिटवीन टू मशीन्स, इंटर अराइवल बिटवीन टू टूल्स, कैसे भी समझ लो। ठीक है, इंटर अराइवल बिटवीन टू रिक्वेस्ट्स। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट के बाद दूसरी रिक्वेस्ट 10 मिनट में एवरेज टाइम, मतलब एवरेज 10 मिनट है, और उसका ड्यूरेशन 1.5 है। मतलब 10 में से 1.5 घटा दो तो 8.5 मिनट, और 10 में 1.5 जोड़ दो तो 11.5 मिनट। इसका मतलब जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कम से कम 8.5 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 11.5 भी हो सकता है, इन बिटवीन भी कुछ भी हो सकता है ना। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस मीन एंड दिस डेविएशन। ठीक है, इंटर अराइवल टाइम। और ये क्या सिचुएशन है, जब कोई चीज अराइव हो गई तो उसके रिपेयर में लगने वाला टाइम, उसकी सर्विस में लगने वाला टाइम, ठीक है, तो वो एवरेज टाइम जो है वो 9.5 मिनट्स है विद दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब 9.5 में 1 कम किया तो 8.5, और 9.5 में 1 प्लस किया तो 10.5। तो 8.5 मिनट से 10.5 मिनट के बीच में रिपेयर टाइम है सर्विस, दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। So this data is given for IAT. This data is given for IAT and this data is given for ST. ST means service time. ठीक है, अब देखो ये भी रैंडम, पता लगा कोई चीज आई 9 मिनट में आ गई, कितने मिनट में आ गई, 9 मिनट में आ गई। 9 मिनट के बाद इसको सही करने में लगा 8.5 मिनट। ठीक है, 9 मिनट में कोई चीज आई, इसको सही करने में लगा 8.5 मिनट, तो 8.5 मिनट के लिए बिजी हो जाएगा, दिस विल बी बिजी। और उसके बाद यहाँ दूसरी रिक्वेस्ट आ गई और पता लगा वो खाली नहीं है, तो फिर वेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इफ द सर्वर इज नॉट फ्री देन दिस विल वेट, सो वेटिंग टाइम विल बी देयर इन द सिस्टम। ठीक है, और मान लीजिए ये फ्री है मशीन नहीं, देन जब भी किसी प्रॉब्लम में वेटिंग टाइम और आइडल टाइम आता है तो मतलब क्वीन प्रॉब्लम। ये कैसे प्रॉब्लम है, क्वीन सिस्टम। तो क्वीन सिस्टम से बहुत रिसर्च चल रही है, इन्वेंटरी पे भी चल रही है और कुछ लोग इस पे बड़े-बड़े पेपर निकाल रहे हैं। मतलब आप कोई प्रोग्राम बना के बैठ जाइए और उसको कर दीजिए सिमुलेट और उसको फिर करिए, उसमें फिर डिसीजंस निकाल दीजिए। मतलब आपने प्रॉब्लम सिमुलेट कर दी, 1000 डेज के लिए मुझे ये मिला, 2000 के लिए मुझे ये मिला, है ना, 3000 के लिए मुझे ये मिला। ठीक है, फिर उन तीनों की आपने टेबल बना दी, समराइज कर कि इस वाले केस में इतना वेटिंग टाइम है, इतना आइडल टाइम है, इतना सर्विस लेवल है, दूसरे केस में इतना है, तीसरे में। तो ऐसे करके आप एक बड़ा सा टेबल बना सकते हैं, उस पर फिर आप एक डिसीजन दे सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट केस। ठीक है, तो उसको फिर आप एक रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वो रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हो सकता है। तो इसमें बड़ी रिसर्च चल रही है, इट इज वेरी गुड टूल नाउअडेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई, एक आपका इंटर अराइवल टाइम है, एक आपका सर्विस टाइम है, और उसको आपको सिमुलेट करना है कितने डेज के लिए, 15 डेज के लिए। डेज नहीं बोला है उसने, 15 रिक्वेस्ट बोला है। रिक्वेस्ट तो एक दिन में ही 10 रिक्वेस्ट आ सकती है भाई, 10-10 मिनट में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। आपने 11 बजे काम शुरू किया, 11 बजे 10 मिनट पे एक आ गई, फिर 11 बजे 19 मिनट पे एक आ गई, ऐसे करके आपकी रिक्वेस्ट आती चली जाएगी।
और आपकी चीजें रिपेयर भी होती चली जाएंगी। तो अब ये प्रॉब्लम, कल वाली प्रॉब्लम तो डेज के हिसाब से सिमुलेट हो रही है, अब ये प्रॉब्लम आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से सिमुलेट होगी। फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट, फोर्थ रिक्वेस्ट। ठीक है, एक ही दिन में बहुत सारी रिक्वेस्ट हो सकती है, राइट। तो आपको 15 रिक्वेस्ट के लिए इसको सिमुलेट करना है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि पूरे दिन कितना सर्वर बिजी रहा, कितना वेटिंग टाइम था, कितना आइडल टाइम, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको एक टेबल डिजाइन करनी है ना। आपको चीजें, जैसे कल के प्रॉब्लम में कितनी टेबल बनी थी, 3 टेबल बनी, तो यहाँ पे कितनी टेबल बननी चाहिए, यहाँ पर भी 3 टेबल बननी चाहिए। एक टेबल बननी चाहिए इंटर अराइवल टाइम के लिए, है ना। तो आप इसको प्रेडिक्ट करो, आपको प्रॉब्लम सिमुलेट करनी है 15 रिक्वेस्ट के लिए, तो आप ये प्रेडिक्शन करो कि 15 रिक्वेस्ट कितनी देर में आ रही है। पहली रिक्वेस्ट कितने टाइम में आ रही है, दूसरी कितने बजे आ रही है, तीसरी, तो टाइम के एक कॉलम टाइम का बना है ना, तो उसमें टाइम आ जाएगा कि कितनी देर में वो आ रही है, एक टेबल। सिमिलरली यू विल वेट सेकंड टेबल फॉर द सर्विस, ठीक है। और इन टेबलों को यूज करने में हम किसका सपोर्ट लेंगे, रैंडम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जो भी हमारा मीन होता है x बार प्लस माइनस सिग्मा इनटू रैंडम नंबर, है ना, इनटू। तो रैंडम नंबर हम जनरेट कराते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से, मान लीजिए रैंडम नंबर 0 है, तो 0 इंटू सिग्मा 0, तो x बार की वैल्यू कितनी है 10। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, केस व्हेन रैंडम नंबर इज 0, सपोज रैंडम नंबर 0 जनरेट हुई, तो उस केस में क्या होगा, x बार की वैल्यू 10 है, ठीक है, प्लस माइनस सिग्मा की वैल्यू 1.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स। कितना आंसर आ जाएगा, 10 मिनट्स, ठीक है। अब मान लीजिए r की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस 1.5 into 1, तो ये कितना आ जाएगा, 8.5 से लेके 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रैंडम नंबर जनरेटर, जो भी रैंडम नंबर जनरेटर, आपने बहुत सारी मेथड देखी, और मैटलैब में फंक्शन है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो मैटलैब में एक फंक्शन है RAND ब्रैकेट, इस फंक्शन से रैंडम नंबर जनरेट होती है 0 से 1 के बीच में बाय डिफॉल्ट। तो मान लीजिए 1 जनरेट होगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8.5, है ना। +1 जनरेट होगी तो, और -1 जनरेट हो गई तो हम अपनी रैंडम नंबर को जनरेट कराएंगे -1 से +1। तो रैंडम नंबर कितने के बीच जनरेट कराना है, ये आपको प्रॉब्लम के अनुसार तय करना है ना। तो हमारा जो स्पान है वो 8.5 से 11.5 के बीच है, तो हम इस फॉर्मूले से इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट कराएं कि हमारा स्पान ये कवर हो जाए, ठीक है। तो यदि -1 हुआ तो रैंडम नंबर विल बी जनरेटेड फ्रॉम -1 टू +1, ये एक कांसेप्ट है। तो -1 से लोअर लिमिट आ जाएगी, +1 से अपर लिमिट, प्रॉब्लम डन। तो अभी रैंडम नंबर जैसे ही मिलेगी उसके साथ, मान लो रैंडम नंबर जनरेट हुई 0.5 सपोज, तो 0.5 के केस में क्या होगा, 0.5 इनटू सिग्मा प्लस कितना आ जाएगा, देखो 10 प्लस 1.5 इनटू 0.5, कितना आ गया, हाँ 10.75, तो उसी बीच में आ रहा है ना। तो ये इस तरह से रैंडमनेस आपको पिकअप हो गया, आपने इस तरह से पिकअप कर ले। और मान लीजिए -0.5 आ गया, तो रैंडम नंबर 9.2, तो बस हम अब रैंडम नंबर हम चाहे तो टेबल से यूज कर लें, यदि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो रैंडम नंबर मिल जाएगी आपको क्वेश्चन में, अदरवाइज डीएससी के पीछे जो टेबल है वहां से आप रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग टेबल है, तो
तो मैं डी थीटा में आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रैंडम नंबर की एक अलग टेबल दी हुई है, ठीक है ना। दिस वन पेज नंबर 289 देखिए जरा। 289 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स, दिस वन इज गिवन, ठीक है। तो आप यू कैन यूज द रैंडम नंबर्स फ्रॉम हियर। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम 15 रिक्वेस्ट के लिए करनी है, तो यू नीड 15 रैंडम नंबर्स। तो कोई भी आप यहाँ से 15 रैंडम नंबर ले लीजिए, यहाँ तो बहुत सारी दी हुई है। यू कैन टेक एनी 15, ठीक है, एनी 15 इन एनी सीक्वेंस। तो जनरली जैसे दी है वैसे ही है। और कंप्यूटर प्रोग्राम करेंगे आप तो फिर वहां पे आप फंक्शन से जनरेट कराओ। जब लैब में करेंगे देन यू कैन जनरेट द रैंडम नंबर विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। क्लियर है प्रॉब्लम? चलिए, तो सबसे पहले हम टेबल 1 बना लें, ठीक है। तो टेबल 1 के लिए आपको चाहिए कि रैंडम नंबर्स, तो यू राइट डाउन द रैंडम नंबर्स फर्स्ट। सर कैमरा थोड़ा सा मतलब वो कर दीजिए, ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है प्रॉपर। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा घुमा दिया जाए, हल्का सा घूम सकता है। अब देखना जरा, थोड़ा सा। यस सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक फिट है ना। यस सर, गुड गुड गुड, ठीक है। तो चलिए इसको हम आप प्रेडिक्शन करते हैं, है ना। तो चलिए मैं इसे तो मिटा देता हूं। पहले आप रैंडम नंबर नोट कर लीजिए, है ना। यू नोट द रैंडम नंबर्स। चलिए लिखिए -0.46, -1.15, 0.15, 0.81, 0.74, -0.39, 0.45, 2.44, 0.59, -0.06, 0.09, 0.56, 0.65, 3.1, -0.44। So काउंट कर लीजिए, यू काउंट दी नंबर्स। 15 है, 15, okay। So now we will predict the inter arrival time. We will predict the inter arrival time. We have predicted the inter arrival time for the 15 requests. I think it is clear. Similarly, you can predict the service time for those 15 requests, है ना। हर एक का सर्विस टाइम भी तो होगा। यदि सर्वर फ्री होगा तो रिक्वेस्ट अलॉट हो जाएगी, अन्यथा देरी से अलॉट होगी, पर होगी तो जरूर। और जब होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है ना, कितना टाइम उसे सर्विस में लगेगा। तो सर्विस टाइम को भी हम इसी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कैन यू मेक द टेबल टू? नहीं, रैंडम नंबर दूसरी है, लिखिए 0.59, 0.67, 0.41, 0.51, हाँ 51, 1.53, -0.37, -0.27, -0.15, -0.02, -1.60, 0.19, 0.16, -0.07, -0.07 हो गया, फिर 0.24, 1.76, 15 हो गए। तो सिमिलर वे में आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जरा इसे चेक कर लीजिए, मैं इधर से वैल्यू पढ़ रहा हूँ और आपने जो वैल्यू बताई है उनको तो भी देख लेना, मैं बोलूंगा आप बोलना ठीक है ना। तो 9.31, 8.275,
10.225, 11.215, 11.11, 9.415, 10.675, 13.66, 10.885, 9.91, 10.135, 10.84, 10.97, 10.97, 13. अच्छा, ठीक है, 10.97, उसके बाद 14.65, then 9.34. ठीक है, सही है. So in the similar way you can predict. ठीक है, बस उसके बाद क्या करना है, फिर टेबल 3 बनानी है, और टेबल 3 में जो कॉलम होंगे वो आप क्या क्या रखोगे, वो आपको स्वयं डिजाइन करना है. ठीक है, तो पहले तो प्रेडिक्ट कर लीजिए आप. ठीक है, टाइम हमारा पूरा होने को है, तो डू योर प्रेडिक्शंस, डिजाइन योर कॉलम्स एंड सिमुलेट द प्रॉब्लम. जितना आपसे हो जाए आप करिए, अदरवाइज तुम्हारा लेक्चर है नहीं, फ्राइडे को है ना. इन द फ्राइडे लेक्चर वी विल सिमुलेट दिस प्रॉब्लम फॉर 15 नहीं तो 10 डेज के लिए तो करें, है ना, 10 डेज के लिए करें. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से. प्रेडिक्शन कर लेना, टेबल डिजाइन करना, है ना. डोंट सी द बुक, अपनी तरफ से देखो, है ना. देखो पिछली प्रॉब्लम में भी बुक्स में कुछ अलग कॉलम है और मैंने जो आपको बताया था वो कुछ अलग कॉलम है ना. तो आप बुक्स को कॉपी मत करिए, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है, यू डिजाइन योर ओन कॉलम्स कि मुझे क्या क्या कॉलम होने से मेरा काम हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना. तो करिएगा, ठीक है. थैंक यू. यस, एनी डाउट फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन? क्लियर प्रत्युष, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, क्लियर है. ओके ओके, चलिए, तो पहली प्रॉब्लम को भी भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे. सो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच.